ऊपर वाला मिलाए जोड़ी, एक क्रिमिनल और एक कम्युनल। किया है हुमायूं कबीर, ओवैसी और हुमायूं कबीर एक साथ आने से क्या चुनौती बढ़ गई? मैं तो नहीं जानता। साधुवाद है, सबको लड़ना चाहिए भाई, लोकतंत्र है, जिसको जहां मन है जाके लड़े। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सुपरस्टार राजनेता हैं, मामला लीगल भी आने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि धुरंधर को लेकर जो है जबरदस्त राजनीति हो रही है, अतीक अहमद को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन 750 करोड़ रुपए कमा लिए फिल्म में। देखिए, बात वो नहीं है, बात है कि जब पार्लियामेंट के अटैक को धुरंधर वन ने बताया था तब किसी ने कमेंट नहीं किया। जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में टेररिस्ट इसी जहां पे हम खड़े हैं, यहीं टेररिस्ट घुसे थे और कितने हम लोगों पे हमला हुआ था, हमारे सांसदों पे, मंत्री, अगर हमारे सैनिक उनको नहीं गिराते मार के तो अंदर घुस जाते और उस दिन पार्लियामेंट की ये संविधान, ये लोकतंत्र ध्वस्त हो जाता। तब किसी ने नहीं कहा। सिनेमा समाज का आईना है और उसको पूरी आजादी है समाज में जो हुआ है, हो रहा है, उसको बताने की। अब उस पर, इसमें अब चुनाव है सर पर यूपी में, तो बयानबाजी करें, ये बात अच्छी नहीं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि फंडिंग की गई है और एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई, पहले से फिल्म इतनी कमा चुकी है, धुरंधर ब्रांड पे पूरा जियो स्टूडियो वगैरह सब लोग पैसा लगा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, ऐसी इमेच्योर बातें। फिल्म बनाना 280 करोड़ में फिल्म बनी थी, 2 भाग में। हम तो सिनेमा के आदमी ना, हमको तो पूरा हिसाब किताब पता है। 280 करोड़ में बनी थी, पहले उसने 1300 करोड़ कमा लिया था। फंडिंग की क्या कमी, और फिल्म पहले ही 2 पार्ट में बन चुकी थी, 280 करोड़ में ही बना चुके थे। तब क्या आपका मामला लीगल है? हाँ, ये बड़ा एक्साइटमेंट है। जितनी जुडिशरी है, जितने माननीय वकील साहब हैं, जज साहब हैं, सब में बड़ा एक्साइटमेंट है, देश में बड़ा एक्साइटमेंट है। इस बार हम जज की भूमिका में। हुमायूं कबीर और ओवैसी का गठबंधन बंगाल में हो गया है, क्या लग रहा है? वाह, साधुवाद है, सबको लड़ना चाहिए भाई, लोकतंत्र है, जिसको जहां मन है जाके लड़े। एक अंतिम सवाल जाए प्रधानमंत्री इतने दिन से लगातार सेवा कर रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिया है उन्होंने, और कल एक बैठक भी की उन्होंने। देखिए, मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं उनके अंडर काम करता हूं। उन्होंने आज तक छुट्टी नहीं ली। राष्ट्र से 11 साल में देश को जो बदला है, एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे नेता सदियों में अवतरित होते हैं, निस्वार्थ संत की तरह काम कर रहे हैं और निरंतर काम कर रहे हैं। गर्व है मुझे कि मैं ऐसे प्रधानमंत्री और इस देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले। जय हो, बड़ा फक्र होता है। हर हर महादेव। बंगाल से ममता दीदी अपना कैंपेन शुरू करेंगी, अभियान। बीजेपी कह रही है कि उनका गढ़ है और बड़ी बीजेपी कह रही है कि ममता वहां से क्यों शुरू कर रही हैं, उनको बड़ी इस बात की। बीजेपी का कोई वो है क्या, ठेका है क्या? बीजेपी ठेका ले रखा है, कहीं से शुरू करें, हमारी मर्जी है। हम वहाँ पे 2011 से हमारा शासन है, लोग हमको चाहते हैं, चाहे उत्तर बंगाल हो, चाहे दक्षिण बंगाल हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, चाहे मध्य बंगाल हो। ये लोग जितना मर्जी प्रयास कर लें, लोगों के हृदय से ममता बनर्जी को तो निकाल नहीं सकते। तो इनका प्रयास है, बहुत इन्होंने बेड़ी चोटी का जोर लगाया, बहुत दम लगाया, सब कुछ प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। और 250 से ज़्यादा सीट लेंगे, और वह मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 2011 में सीटें जितनी थी 2016 में बढ़ गई, 2016 में 2021 में हुआ तब वहाँ सीटें बढ़ गई हैं। तो फिर अगर उस ट्रेंड को देखा जाए तो एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, सीटें बढ़ती रहती हैं। बच्चे के जन्म से लेके आदमी के, इंसान के मरने तक में सारी योजनाएं हैं। और इलेक्शन कमीशन जो भारतीय जनता पार्टी का ही एक मंच है, वो प्रयास कर रहा है। ये लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन सर, ओवैसी के गठबंधन पे क्या कहेंगे जो उन्होंने किया है हुमायूं कबीर? ओवैसी और हुमायूं कबीर एक साथ आने से क्या चुनौती बढ़ गई? मैं तो नहीं जानता कौन लोग, सांसद है कौन आ रहा है, पार्टी, कौन नहीं आ रहा है, किधर हो रहा है, कैसे क्या कर रहा है, वो जाने, उनका काम जाने। हमें अपने से मतलब है। अर्जुन को मछली की आँख दिखती थी, हमें भी आँख दिखती है। हम इतने सालों से वहाँ पे जीतते रहे हैं। इन लोगों का कभी भी दाल गलती नहीं है, बेचारे प्रयास सब कुछ करते हैं, फिर पुनः प्रयास कर रहे हैं। आ गए हैं, झूठ बोलते हैं, गौ मांस से जो गौ मांस विक्रेता हैं उनसे ये इलेक्शन बॉन्ड लेते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी, इनके बारे में क्या बात करें? एक चीज़ आपको देखना होगा, ये बहुत बड़ा पूरे विश्व का संकट है और इस वैश्विक संकट में भारत जो है वो जिस समझदारी के साथ, जिस संवेदनशीलता के साथ, जिस समन्वय के साथ जो है वो संवाद के साथ इस समस्या के समाधान में लगा हुआ है, उसमें मुझे लगता है कि सबको समस्या के समाधान का हिस्सा बनना चाहिए। सियासी व्यवधान का किस्सा किसी को गढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इस वैश्विक जो संकट है उसमें देश के लोगों को, देश को कम से कम समस्या हो या बिल्कुल समस्या ना हो, इसके लिए संवेदनशीलता के साथ बहुत ही परफेक्ट तरीके से सरकार काम कर रही है। इसलिए मुझे लगता है इसमें किसी तरह की सियासत करने की आवश्यकता नहीं।
सर असदुद्दीन ओवैसी जो है हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, मुस्लिम वोटर्स पे उनका फोकस है। देखो ऐसा है कि तो ऊपर वाला मिलाए जोड़ी, एक क्रिमिनल और एक कम्युनल, तो इस क्रिमिनल कम्युनल की जो जुगलबंदी है वो और कहाँ जाएगी, यही तो होगा। उसके बाद जब जनता जो है इनको चुनावी मैदान में चारों खाने चित करेगी तो चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे क्रिमिनल हो, बचा हाय हाय करेंगे। सर धुरंधर को लेकर इकोसिस्टम ऑपोजिशन पार्टीज बीजेपी पे हमलावर हो, ये कह रही है कि अखिलेश यादव कहते हैं कि आप लोगों ने पैसा लगाया है तो दूसरी पार्टी को बदनाम करने के लिए पिक्चर के द्वारा। तो आप भी बना लो ना भैया, आप भी इसी तरह की जो है वो कौन क्या बता रहे हैं, कौन सी फिल्म जो है वो इस प्रोपेगेंडा फिल्म आप भी बना लो। क्यों इस चक्करों में पड़े हुए हो? आप फिल्म देखो, फिल्म को जो है वो एंजॉय करो, फिल्म में जो हकीकत है या फसाना है उसको देखो। आप उसकी अपने उसमें भी आप जो है वो बहाना ढूंढ रहे हो। पाकिस्तान सर भारत पे जो है न्यूक अटैक की धमकी देता है, न्यूक थ्रेट देता है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं। अब्दुल बासित को स्टेटमेंट देते हैं, उनके चीफ को स्टेटमेंट देते हैं, कैसे देखते हैं? देखो ये आटे का जो कंगाली है उसने आतंक का मवाली बना दिया है। जिस देश में आटे की कंगाली हो वो आतंक का मवाली बन जाए तो इसी तरह के उसके बहके बहके बेसुरे और बेहुदा बोल सुनाई पड़ेंगे। उसको ये भी अच्छी तरह मालूम है कि जिस देश में आतंकवाद जिसकी राष्ट्रीय संपत्ति बन गई हो, आतंकवादी जिसकी राष्ट्रीय संपदा बन गई हो, वो इस तरह की गीदड़ भपकी देने की कोशिश करेगा। उसको ही मालूम है कि वो जब भी इस तरह की सोचेगा भी उसका क्या हश्र होगा। उस बात का वो इसकी पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों को अच्छी तरह से एहसास है। अच्छी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने वेस्ट बंगाल में अपना तृणमूल का परचम लहराया है, जो एक ऑपोजिशन होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उन्होंने वो जीता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार जीतने जा रही हैं। तो अगर इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस को मजबूत करने की बात है, राष्ट्र के पॉलिटिक्स में भागीदारी लेने की जिम्मेदारी, अगर वो इस तरीके का संदेश दे रही हैं तो ये इम्पोर्टेंट संदेश है, क्योंकि उनकी जो काबिलियत है वो देश ने देखी है। जम्मू सैयद अहमद खान और इकबाल को हटाने की सिफारिश की है, क्या लगता है ये सिर्फ एकेडमिक सुधार है या इतिहास को राजनीतिक नजरिए से बदलने की कोशिश? ये तो राजनीति के चलते है। मैं तो ये कहूँगी कि आने वाली, चलिए ये कॉलम ये इनके बारे में निकल भी जाए इतिहास के पन्नों से, ये आने वाली जम्मू की पीढ़ियों को हम क्या कहेंगे कि हमारे देश का विभाजन किसने किया। हर इतिहास की पन्नों पे हीरोज़ भी होते हैं, विलन्स भी होते हैं, और हीरोज़ की कहानियाँ तो खैर हम सभी जानते हैं, पर जो विलन हैं जिन्होंने देश के खिलाफ काम किया, देश का विभाजन किया, वो बच्चों में पढ़कर ही उनको समझ आएगी कि कौन हमारे खिलाफ थे, किस वजह से आज वो बाउंड्रीज बनी हैं, किस वजह से आतंकवादी हमले जो लगातार हमारे देश में होते हैं पाकिस्तान से क्यों आते हैं। वो इतिहास अगर हम खो बैठे तो हमारी जो देश की सोच है, देश की जो विचारधारा है, वो बहुत ही मैं मानती हूँ कि ऐसी स्थिति होगी जहाँ पे हमें पता ही नहीं है कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है। और टीएमसी उन पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी के समर्थन से एआईएमआईएम फिर से आ रहा है मैदान में, तो क्या ये आरोप कैसे देखती है? नहीं, एमआईएम का रोल तो पूरे देश में ही सबको पता है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी को मदद की ज़रूरत होती है वो स्पीड डायल पे अकबरुद्दीन ओवैसी जी को रखते हैं, तो वही स्पीड डायल का इस्तेमाल कर कर उनको बुलाया गया है। और खबर ये भी आ रही है कि हुमायूं कबीर के साथ वो लड़ाई अलायंस कर कर वो वेस्ट बंगाल में लड़ाई लड़ेंगे। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि जब जब बीजेपी अपने आप को संकट में पाती है तो अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मैदान में लाती है। देखिए, ये बीजेपी और ये दोनों आपस में कर के माहौल बना रहे हैं, और एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है कि वो हर तरफ खेलती है। वो अपना आप तो लड़ते ही हैं, लेकिन साथ साथ ऐसे भी लड़ाते हैं जिससे विपक्ष के वोट के अंदर बंटवारा हो। ओवैसी भी अपनी पार्टी को बंगाल चुनाव में उतार रहे हैं, वो भी अलायंस में हुमायूं कबीर के साथ। आपको लगता है इसका असर पड़ेगा? हुमायूं कबीर के साथ ओवैसी साहब का जाना मेरी समझ में नहीं आता। जब आप उस लाइन के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करते तो फिर वो बात समझ में नहीं आती। टीएमसी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा से पैसा ले रहे हैं ओवैसी। बहरहाल वो उनका काम है, मैं तो नहीं बता सकता हूँ इस बारे में।